हरिश्चंद्र जी वाली रील फिट कर दी। अब जैसे ही आंख बंद की तो हरिश्चंद्र जी दिखाई दे गए। अच्छा, हरिश्चंद्र जी का वो भाग इतिहास का लगाया जिसमें हरिश्चंद्र जी महाराज सिंहासन पर नहीं बैठे। हरिश्चंद्र जी महाराज काशी के बाजार में परिवार के सहित खड़े हुए, वो रील चल रही है। हरिश्चंद्र जी महाराज परिवार के सहित काशी के बाजार में खड़े हुए हैं और विश्वामित्र जी बेच रहे हैं। धर्म के कारण पत्नी बिक गई, पुत्र बिक गया और स्वयं बिक गए। बोलो किसके कारण? धर्म के कारण, सत्य के कारण। दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। थोड़ी देर में क्या देखा महाराज दशरथ ने? थोड़ी देर में देखा कि लीला का विस्तार कहां तक ज्यादा कहूं, रोहित की लाश पड़ी है। हरिश्चंद्र जी महाराज एक डोम के यहां बिके हुए हैं। डोम ने स्मशान पर ड्यूटी दे दी है हरिश्चंद्र जी की कि तुम्हें कर वसूलना पड़ेगा। वो कर वसूलने के लिए स्मशान पर ड्यूटी दे रहे हैं हरिश्चंद्र जी। इधर लीला ये है कि रोहित की लाश पड़ी हुई है। विश्वामित्र के भय के कारण कोई रोहित के पास नहीं जा रहा है। तारा रोते रोते आई और अपने पुत्र की लाश को उठाया तो कफन के लिए पैसा नहीं है। उसने आंचल को फाड़ा और उस आंचल में ही अपनी मर्यादा को सुरक्षित भी किए हैं और आंचल के कुछ शेष भाग से अपने पुत्र की लाश को लपेटे हुए हाथों में लिए हैं। कोई भी साथ में नहीं जाना चाहता है स्मशान तक, क्योंकि विश्वामित्र का भय है। गरीब से गरीब का जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर बोलो कफन होता है कि नहीं? गरीब से गरीब का भी जनाजा निकलता है तो उसके शरीर पर कफन होता है। लेकिन दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि राजकुमार की लाश जा रही है, बिना कफन के जा रही है, कोई जाने वाला भी नहीं है। माँ बेटे की लाश लेके जा रही है। इतिहास पढ़ने वालों, कभी माँ अपने बेटे की लाश लेके जाती है, माँ कभी दफन करती है बेटे की लाश को। अगर परिवार में कोई नहीं होता तो पड़ोसी जाते हैं, वो पड़ोसी भी नहीं मदद करते हैं तो कोई ना कोई गांव का सदस्य जाता है कि नहीं जाता है। दुश्मन भी ऐसी कंडीशन में दुश्मनी का त्याग कर देता है। दशरथ जी महाराज कांप रहे और रोते रोते जिस समय तारा रोहित को लेके पहुंची और शव को दग्ध करना चाहती है, दशरथ जी देख रहे हैं, आंख बंद है और भगवान शंकर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। वो भवन की बात है ये। और जिस समय शव को दग्ध करने ही वाली थी उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। खबरदार, बिना कर लिए शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। तारा चरणों में गिर पड़ी और कहती है, विपत्ति में संबंध भी ठुकरा दिए जाते हैं। सामान्य संबंधों को विपत्ति में ठुकराया जा सकता है, लेकिन विपत्ति में पति पत्नी पुत्र आदि के संबंध भी ठुकराए जाते हैं क्या? आखिर ये जो विपत्ति मैंने ली है आपके कारण ही तो ली है, आपके कारण ली है ये मैंने विपत्ति। आज आप भूल गए हैं विपत्ति में मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपके पुत्र की लाश है, पहचान नहीं रहे हो? बिना कफन की लाश आई है, कफन के लिए पैसा नहीं है, कर कहां से दे सकती हूं? दशरथ जी महाराज रो रहे हैं। अरे ये क्या देख रहा हूं मैं? अभी तक मैंने इतिहास पढ़ा था, लेकिन दशरथ अब तो तू नेत्रों से देख रहा है। और ये दिखाने वाले कौन हैं बोलो? स्वयं भगवान राम है दिखाने वाले। सावधान, जब व्यक्ति अंतिम श्वास लेता है उस समय उसके सामने पाप पुण्य की रील घूमने लगती है। उस समय पत्नी भी होती है,
उस समय संतान भी होती है, पड़ोसी भी होते हैं, संपत्ति भी होती है, लेकिन उस समय ना संपत्ति दिखाई देती है, ना पत्नी दिखाई देती है, ना पुत्र दिखाई देते हैं। उस समय पाप और पुण्य दिखाई देते हैं, वही नजरों के सामने घूमते हैं कि ये देखो, ये मैंने पुण्य किया था, अरे ये मेरे से पाप हो गया था, देखो। बोलो भाई, वही रील घूमती है कि नहीं? पाप और पुण्य की रील घूमती। उसी समय पश्चाताप होता है। दशरथ जी महाराज भी देख रहे हैं कि आज ये दृश्य कि बिलख रही है तारा और कहती है कि ये पुत्र की लाश है, बिना कफन के आई है। कर कहां से दे सकती हूं जब कफन के लिए पैसा नहीं? पहचानो, मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, क्षमा करो, प्रार्थना कर रही हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, खबरदार, मुझे भ्रमित मत करो, मुझे सत्य से दूर मत करो, मुझे धर्म से दूर मत करो। मैं जानता हूं कि तू मेरी पत्नी है, ये भी मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है जिसकी लाश सामने पड़ी हुई है। लेकिन सुन तारा, ये हरिश्चंद्र पत्नी का त्याग कर सकता है, पुत्र का त्याग कर सकता है, लेकिन सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता है, भले ही इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े। दशरथ जी कांपने लगे, रोने लगे। अरे तू पुत्र के पीछे सत्य का त्याग कर रहा है, पुत्र के पीछे